हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और ये वीडियो आप न्यूटन स्टडी वन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर जो है हमारा धातु और उनके यौगिक, मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ ये पार्ट 1 लेकर के आए हैं और इसमें हम बात करेंगे 103 क्वेश्चंस, यानी 103 क्वेश्चंस की बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो पार्ट 2 में आने के बाद आपके धातु और उनके यौगिक से कोई चैप्टर का मतलब कोई भी क्वेश्चंस छूटने की संभावना नहीं बनेगी। सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में सेट किए गए हैं जो कि एग्जाम्स में आएंगे। जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और चारों के बारे में हम फुल डिटेल बताएंगे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु से जो धातु है, चाकू से काटी जाने वाली धातु के बारे में आपसे पूछा गया है कि चाकू से काटी जाने सकने वाली धातु कौन सी है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु आपकी कौन सी है, उस धातु का नाम बताना है। देखिए, तांबा है कि शीशा है कि लोहा है कि सोडियम है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शंस थे, चारों के बारे में बता दिए। तो हम अब इसका राइट आंसर बताएंगे, तब तक आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं 5 सेकंड के लिए। अगर आपको याद होगा तो 5 सेकंड में याद आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सोडियम है। जब हम ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल बताएंगे कि ऑप्शंस ए नंबर में ये है, बी में ये है, तब तक आप सोच सकते हैं आंसर। तो उस टाइप से आप सोच लीजिए। मैं आपको आंसर बता दिया सोडियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इनमें से तांबा की बात किया जाए तो तांबा में धातु तांबे जो है उसको चाकू से नहीं काटा जा सकता, लोहे को भी नहीं काटा जा सकता है, शीशे को भी नहीं काटा जा सकता है। देखिए, इनमें से अगर ये 3 धातु दिख रहे हैं आपको, उसमें से एक ही धातु है जो पारदर्शी है, शीशा। ये पारदर्शी की बात करता तो शीशा कह सकते थे। इसको पीबी से डिनोट करते हैं, पीबी से डिनोट करते हैं शीशा को, तांबा को, कापर को सीयू से और लोहा को एफई से। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं दोस्तों, और Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम धातु को किस चीज़ में रखा जाता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन से, एक ही ऑप्शन से बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है। कह रहा है कि सोडियम धातु को किस चीज़ में रखा जाता है, जल में, पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में, ईथर में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। और जल में रखा जाने वाला क्या चीज़ है आपको बताना होगा कमेंट में, जल में रखा जाने वाला चीज़ क्या है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा, डूब जाएगा, तैरता रहेगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, धुआं देगा। दोस्तों, आपका जो 4 ऑप्शन थे बता दिया मैंने। आपके जो राइट आंसर है वह तैरता हुआ जलने लगेगा। ये 3 नंबर का जो राइट आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है दोस्त 4 नंबर क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखते जाइए, आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चंस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं, मतलब मैक्सिमम प्रयोग हो रहे हैं। इन पीले लैंपों में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, मतलब किस गैस को भरा जाता है या धातु को भरा जाता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस ए में दिया है सोडियम, बी में नियॉन, सी में हाइड्रोजन और डी में नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों, पीले लैंप की बात किया जाए, पीला जब भी आए तो उसमें सोडियम भरते हैं। पीले लैंप में क्या भरते हैं, सोडियम। तो देखिए, चारों क्वेश्चन सोडियम से ही थे। अगर नियॉन की बात की जाए तो नियॉन जो है अकरी गैस है, इसको बल्ब में भी भरा जाता है जिससे उसमें गैस न जिससे उसके फिलामेंट में आग ना लगे। हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये सबसे हल्का गैस है। और नाइट्रोजन बात किया जाए तो 78% नाइट्रोजन पृथ्वी पर वायुमंडल में है, 78%। और यूरिया में बात की जाए तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आपके 4 विकल्प थे, चारों के बारे में बता दिए हैं। अब फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं।
कह रहा है 5 नंबर कि बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन दिया है Na2B4O7, दूसरा दिया है बी नंबर कि Na2SO4 10H2O, सी दिया है Na2CO3 10H2O और डी दिया है NaHCO3। दोस्तों आपके 4 फार्मूले हो चुके हैं। आपके जो राइट आंसर है आपको बताता हूँ कि Na2B4O7 10H2O ये बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। बात किया जाए ये Na2CO3 10H2O, तो ये देखिए ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। और ये बात किया जाए NaHCO3, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको आप खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन दिया है CaSO4 2H2O, बी में दिया है Na2SO4 10H2O, सी में दिया है MgSO4 7H2O, डी में दिया है ZnSO4 7H2O। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें, जो आपका ये पहला वाला बी वाला ऑप्शन था, यही ग्लोबल साल्ट था, यानी Na2SO4 10H2O जो है ग्लोबल साल्ट है। बात किया जाए CaSO4 2H2O, MgSO4 7H2O, तो ये MgSO4 7H2O क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके वो जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कमेंट में बताइएगा, वो मैं इसमें सेट करके लाया हूँ, आपको बताऊँगा। तब तक आपको भी दिमाग में रिएक्शन होते रहना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा लाइम किसका मिश्रण है, KOH प्लस CaO का, कि NaOH प्लस CaO का, कि Na2CO3 प्लस CaO का, कि CaCO3 प्लस NaOH का। 4 ऑप्शन से चारों के बारे में बता दिए हैं। अब आपका राइट आंसर जो होगा NaOH CaO का, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का ये जो है मिश्रण जो होता है क्या होता है, सोडा लाइम होता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो Na2CO3 10H2O, जिसमें जल के 10 अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है आपका धोने का सोडा, यानी सरफ बोल सकते हैं। ये बात करेंगे NaOH तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको। और CaOH ट्वाइस ये बूझा हुआ चूना है जो खैनी में मिला के खाते हैं मित्रों। खैनी में चूना मिलाइए और CaOH ट्वाइस याद कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था बिहार PCS प्री 1999 का क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, कि NaCl है, कि NaCO3 है, कि Na2CO3 है। तो दोस्तों बात करेंगे ऑप्शंस नंबर 1 की, तो ये आपका कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे तो NaCl माने सोडियम क्लोराइड, जिसको आप साधारण नमक भी बोलते हैं, नमक जो आप घर पर यूज करते हैं नमक, तो ये आपका साधारण नमक है। और ये बात करेंगे सी नंबर NaOH, तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा है। क्या है, खाने का सोडा, ईटिंग सोडा। और Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया आपसे। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तभी बताए थे NaOH ये कास्टिक सोडा है, और Na3AlF6 होता। अगर यहाँ पे Na3AlF6 हो जाता, यहाँ पे 2 के जगह 3 होता, तो ये क्रायोलाइट का सूत्र हो जाता। और एक ही बचा है NaAlO2, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा NaAlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट 11 नंबर को आ रहा है कि बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को ही कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा। और ए नंबर ऑप्शन का होगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, और Na2CO3 10H2O जो है ये धोने वाला सोडा का फार्मूला है। इसमें भी देखिए, इसमें जल के कुछ अणु कम है, नहीं तो ये भी धोने वाला ही सोडा का फार्मूला है। नेक्स्ट बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है। मित्रों हाइपो का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है Na2S2O3 5H2O। ऑप्शन ए में दिया है Na2S2O3 3H2O, Na2S2O3 2H2O, मतलब सारा
Na2H2 का ही फार्मूला है, इसमें बस है Na2H4 10H2O, और उसमें हाइपो का सूत्र पूछा है तो जल के अणु में ही चेंजिंग किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा Na2H2O3 5H2O हाइपो का रासायनिक सूत्र है, यानी केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट बात करेंगे 13 नंबर की साधारण नमक का अणु सूत्र क्या होता है। तो NaCl आपको पहले ही बता दिए हैं, साधारण नमक का अणु सूत्र होता है। नेक्स्ट 14 नंबर का आ रहा है कि साधारण नमक क्या है। तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है, जिसको अभी फार्मूला बताए हैं। दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चंस डाउट वाले हैं उस पर डबल क्वेश्चंस हम लेकर के आए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। अभी बताए थे फार्मूला हाइपोविलियन का, यानी हाइपो का Na2H2 2H2O था समथिंग लगभग। तो आपका जो ऑप्शन है इसका 15 का बताना है। तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, जिसको हाइपो का विलियन बोलते हैं। इसमें फोटोग्राफी फिल्म को धोया जाता है, जिससे क्लीन फिगर आपका दिखाई दे। नेक्स्ट बात करेंगे 16 नंबर का आ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। तो KNO3, यानी क्या होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जिसको सोरा भी बोलते हैं, जिसका बारूद बनाया जाता है। ये ऑप्शन नंबर 4 सोरा है। सोडियम क्लोराइड नमक के बारे में बता दिए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है 17 नंबर कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो धावन सोडा का पहले फार्मूला बताए थे आपको Na2CO3 10H2O, मैंने 10 जल के अणु रहते हैं उसमें। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम बताना है। तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडा का रासायनिक नाम। अभी ऑप्शन छोड़े थे ऊपर पहला वाला, तो उसका रासायनिक नाम जो होता है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का होता है। अब पोटेशियम कार्बोनेट KNO3 जो है आपको बताना है कमेंट में, और पोटेशियम नाइट्रेट का बताया है सोरा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का आ रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। काहे लिए प्रयोग किया जाता है। तो चित्र को काला करने के लिए ऑप्शन दिया है। चित्र को काला करने में, चित्र को सफ़ेद करने में, सिल्वर ब्रोमाइड के घोल को पृथक करने में, चित्र को धब्बा रहित बनाने में। तो मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्र जो फोटो बनता है हमारा, तो उस पर धूल, वो काले काले जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसको छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो नमक जो है सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम पाया जाता है समुद्री जल में, इसलिए वहाँ का पानी खारा लगता है। तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। मित्रों 20 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा, का रासायनिक यौगिक किसका सामान्य नाम है। तो कास्टिक सोडा का ही है ये। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम आपको अभी भी बता चुके हैं, जो कि आपके सामने मिलेंगे, तो आप तुरंत मार सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। किस चीज़ का साल्वे प्रक्रम द्वारा निर्माण किया जाता है आपको बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर है मित्रों सी नंबर है सोडियम कार्बोनेट्स का जो है साल्वे प्रक्रम द्वारा निर्माण किया जाता है। अमोनिया की बात किया जाए तो ये प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, और पशुओं के मूत्र में भी पाया जाता है अमोनिया। और अमोनिया सबसे हल्की गैस होती है, रंगहीन, और गंध होता है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे 22 नंबर पर आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्यों। इससे रोटियां स्वादिष्ट बनती हैं। आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है। खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है, जिससे रोटियां फूल जाती हैं। उपयुक्त सभी। दोस्तों ये जो आपके 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो खाने वाला सोडा जो है CO2 मुक्त करता है, जिससे रोटी फूल जाती है। जहाँ भी CO2 नहीं रहेगा तो वहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट बात करेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर। क्यों प्रयोग किया जाता है भाई, आपको रीज़न बताना है कि डबल रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शंस दिया है, सोडियम कार्बोनेट होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो अभी आपको बताए थे खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो उसी का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए मित्रों, एक ही चीज़ों का कई जगह यूज है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आग बुझाने में उपयोग किया जाता है। तो आपका रीजन बताना है क्यों उपयोग किया जाता है। गर्म होने पर यह घटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। यह आग के लिए आवरण की तरह कार्य करता है। यह पानी छोड़ता है जो आग को बुझा देता है। यह झाग उत्पन्न करता है जो आग बुझा देता है। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। गर्म होने के बाद यह टूट करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में सहायक होता है। इसलिए आपको CO2 का टैंक जो है बैंकों में आप देखे होंगे रेड कलर में भर करके रखा रहता है, ताकि बैंक में कभी भी आग लग जाए तो यूज किया जाए। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लवणों में सागरी जल की लवणता में किसकी अधिकतम योगदान होती है। तो सागरी जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड यानी नमक की अधिकतम योगदान होती है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये PCS का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, एक ही क्वेश्चन आता है, बस आपको थोड़ा हटा बढ़ा करके पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल में नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता, जिसमें कौन सी अशुद्धि है, जिससे आप देखे होंगे कि नमक में पसीजने का रीजन हो जाता है, मतलब उसमें नमी आ जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है आपको बताना है 26 का। ऑप्शन सामने दिख रहे हैं। तो 26 का राइट आंसर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा रहती है, जिससे वह नमी सोख लेता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन का है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है, रीजन बताना है। अभी बताए थे सोडियम क्लोराइड को ही खाने का नमक बोलते हैं, तो उसको रीजन बताना है। तो उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता के कारण होता है। तो अभी इसमें आपका मैग्नीशियम क्लोराइड दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का कह रहा है कि आयोडीकृत लवण में हो रहता है क्या। आयोडीकृत माने नमक वाले लवण में क्या रहता है, आपको बताना है। मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 28 का पोटेशियम आयोडाइड होता है, जो आपका आयोडीकृत लवण में रहता है, यानी नमक में रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयोग होता है क्या। सोडियम थायोसल्फेट आपका राइट आंसर है, सोडियम थायोसल्फेट। ये बोरेक्स जो होता है, जिसको सुहागा बोलते हैं, इसका फार्मूला आपको बताते हैं Na2B4O7 10H2। Na2B4O7 10H2 आपका जो है ये बोरेक्स का फार्मूला है मित्रों। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अरे, आपका जो फोटोग्राफी का तो बता ही दिए हैं कि सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग किया जाता है, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 30 नंबर कि रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो ऑप्शंस दिए हैं, ए सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट, बी दिया है सोडियम और ऑक्सीजन, सी दिया है ऑक्सीजन और क्लोरीन, और डी दिया है पोटेशियम और कैल्शियम क्लोराइड। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाए मित्रों, ए नंबर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। रक्त कोशों में रक्त का इसके साथ मिला करके रखा जाता है, यानी चलाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, आपको बताना है। देखिए, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मतलब कोई भी धातु है तो मुक्त रूप में नहीं पाई जाती है, किसी न किसी अयस्क के रूप में पाई जाती है, तो उससे निष्कर्ष करके निकाला जाता है। तो वह किस अयस्क से निकलती है मैग्नीशियम, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नालाइट, कीसेराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्नालाइट। नेक्स्ट 32 की बात करेंगे, कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। नाइट्रोजन में जलने वाली धातु बताना है आपको मित्रों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नाइट्रोजन में जलने वाली धातु मैग्नीशियम ही है।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। कह रहा है कि कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करती हैं। सामान्य तापक्रम पर अभी पूछा था कि नाइट्रोजन के साथ कौन सी जलती हैं, अभी मैग्नीशियम बताए थे। अब आपको बताना है कि सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न कौन करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट 34 का रहा है कि क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन कौन सा होता है आपको बताना है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र पूछा है आपसे, तो ZnSO4 7H2O जो है ये जिप्सम का है। जिप्सम, ये जिप्सम का होगा ZnSO4 7H2O। और आपसे इप्सम का पूछा गया है, ये देखिए सी नंबर जो है Na2CO3 ये धोने वाला सोडा का है, ये धोने वाला सोडा यानी सौरभ का है। और आपके ऑप्शन 2 बचे हैं Na2SO4 10H2O। तो ये देखिए आपका अभी ग्लोबल साल्ट का बताया था कि Na2SO4 10H2O होता है। तो अब आपका 3 ऑप्शन बता चुके हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। तो अगर आपको एग्जाम्स में 3 ऑप्शन याद है, एक ऑप्शन नहीं याद है, तो भी आप आंसर पकड़ सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, MgSO4 7H2O। ये इप्सम का फार्मूला है और जिप्सम का ZnSO4 7H2O। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर का कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कि सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो मित्रों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 36 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर का आ रहा है, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH जो होता है ये चूना होता है, चूना पत्थर। और CaOH ट्वाइस जो होता है बुझा हुआ चूना होता है। ये नेक्स्ट 37 नंबर का रहा, किस का उपयोग जो है पेट की अम्लता को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट में अम्लता टाइप का गैस टाइप का हो जाता है ना, ढकार आने लगता है, तो उसको किस चीज़ किससे उपयोग किया जाता है सही करने के लिए, तो प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ऑप्शन आपके बी में दिया हुआ है इसमें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। मित्रों अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस कराने हैं। देखिए दोस्तों, अति मुलायम खनिज टाल्फ मुख्यतः है। अति मुलायम मतलब अति मुलायम जिसको चाकू से भी काटा जा सके, तो सोडियम का ही होगा। ये देखिए RAS RTS प्री 2000 में आया क्वेश्चन है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट है। देखिए अति मुलायम, वो तो सोडियम था जो चाकू से काटा जा सकता था। ये देखिए अति मुलायम खनिज टाल को पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट से किया जाता है कि कोरंडम से कि डैशपोर से कि फेल्सपर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, किस विधि से किया जाता है आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। ये विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 41 नंबर कह रहा है किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है। तो एल्युमिनियम जो है धरती पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सा है, तो आयरन है। धातु की बात कहा है, अगर गैस की बात करता तो नाइट्रोजन हो जाता। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो गया। अब 42 का भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है। अब लोहे से महंगा इसलिए है क्योंकि उसको जो है शुद्ध करने में, जो अभी बताया था कि एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, मतलब बॉक्साइट का एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो उसको शुद्ध करने में जो है ज़्यादा खर्चा आएगा तो ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो अतः एल्युमिनियम उत्पादन की आधात्मिक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है, इसलिए ये अधिक महंगा है। तो आपका देखिए NDA 1997 में आया क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 42 का। आगे बात करेंगे भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट की और किस चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए। बॉक्साइट के साथ किस चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए, तो विद्युत की होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत प्रक्रम द्वारा ही उसको शुद्ध किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये CDS का क्वेश्चन था मित्रों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप बताना है। अभी तक तो सही ढूंढ रहे थे, अब गलत ढूंढना है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एम्फाटेरिक होता है, ये दिया है ऑप्शन में। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, बी दिया है।
और सी दिया है नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, डी दिया है और सी दिया है और डी दिया है कि गर्म सांद्र गंध काल एल्युमिनियम के साथ CO2 देता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, पाया नहीं जाता है, रहता है, अतः उस पर जंग कम लगता है या नहीं के बराबर लगता है। नेक्स्ट दिया है कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड में से सुरक्षित होता है, अपने ही ऑक्साइड से सुरक्षा कौन करता है, तो यह एल्युमिनियम है, इसलिए स्वतंत्र रहता है। तो 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करेंगे तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, रहता नहीं है, पाया जाता है तो हमेशा रहता है, और एल्युमिनियम जो है अपने ऑक्साइड के कारण अपने आप से सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट कहेगा एमरी कहलाता है, एडीएम एमरी क्या कहलाता है, एमरी का फॉर्मूला बताते हैं। शुद्ध एल्युमिनियम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट तो सोडा कहलाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा होता है। अब बचा सोडियम अमोनियम क्लोराइड तो NH3 NaCl अमोनियम क्लोराइड जो होता है। अब शुद्ध एमरी पूछा आपसे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध एल्युमिनियम जो होता है एमरी कहलाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। तो 46 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि शुद्ध सामान्य फिटकरी कौन सी है, तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, जहाँ पे ये दिखेगा 24H2O, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर कौन सा है, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, आपसे पूछा गया है, एल्युमिनियम का एस बॉक्साइट है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हाइड्रेट एल्युमिना, हाइड्रेट एल्युमिना जो है बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटास एलम पानी में के शोधन में उपयोगी होता है, क्यों, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O जो है पोटास एलम जो होता है पानी के शोधन में उपयोगी होता है, इसका रीजन बताना है। तो यह सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है इसलिए उपयोगी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का ये हो जाएगा, ये भी सही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सही है वो विकल्प बताना है। यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है, ये देखिए मैक्सिमम इसका रीजन है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है इसलिए पानी में क्या करते हैं ना, कचरा साफ करने के लिए फिटकरी डाल करके पीते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अगर सी नहीं रहता तो ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यह विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, एल्युमिना के गलनांक घटाने के लिए, एनोड प्रभाव को कम करने के लिए, एल्युमिना के अशुद्धियाँ पृथक करने के लिए। तो एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका रीजन यही है कि आपका एल्युमिना का गलनांक घट जाए, जैसे घट जाएगा तो जल्दी विद्युत अपघटन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा आपका नुकसान होगा। तो ये इसमें क्रायोलाइट मिला देते हैं, जिसका फार्मूला होता है क्रायोलाइट का Na3AlF6। नेक्स्ट बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है उपस्थित तथा अस्थियों के निर्माण में, उपस्थित तथा उपास्थि और अस्थि हमने हड्डियों और उसका हड्डियों के जो ब्रांच होते हैं छोटे छोटे, उनके निर्माण में समपोषण में आवश्यक कौन सा तत्व होता है, तो कैल्शियम का उपयोग मैक्सिमम होता है, क्योंकि कैल्शियम में हड्डियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उससे कहा जाता है गाय का दूध पीजिए हड्डियों को मजबूत कीजिए। तो 51 का जो राइट आंसर था बी था। अब 52 कह रहा है कि कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, उसका रीजन क्या है। तो 52 का जो राइट आंसर है आपका ए नंबर है, वह द्रवणांक घटाता है, यानी उसको द्रव रूप में होने का मात्रा को घटा देता है, मतलब जल्दी द्रव रूप में कर देता है। आगे बढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ट्वाइस H2O आपका फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये देखिए CaSO4 ट्वाइस H2O, और ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं है, ये जिप्सम का है CaSO4 ट्वाइस H2O, और यहाँ पे हाफ H2O हो जाता है यहाँ पे, तो 1/2 H2O, CaSO4 1/2 H2O हो जाता है, तो क्या होता है आपका जिप्सम होता है। तो हाफ लगता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ मैंने हाफ, हाफ में हाफ, आप क्लू बना सकते हैं कि हाफ में हाफ, हाफ लगेगा तो आप होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होगा। अगर नहीं लगा है तो जिप्सम का है CaSO4 2H2O। तो इसमें हाफ वाला विकल्प नहीं छपा है,
तो ये मिस प्रिंट हुआ है, तो इसका फार्मूला जो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2 होता है। अब 42 का BPSC क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र। देखिए अब जिप्सम का पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 2 H2O होता है, CaSO4 2 H2O, जो कि आपका ऑप्शन दिया है 54 का बी नंबर। यहाँ पे देखिए ट्वाइस, ये जो है 2 H2O नहीं है, ये पूरा का ट्वाइस है, मतलब यहाँ से है, तो इसमें भी ऑप्शन गलत था, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। CaO होता है कि CaOH2 होता है कि CaCO3 होता है कि CaCl2 होता है। देखिए CaOH2 जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर। अब एक बचा है CaCl2, तो 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका CaO होता है क्विक लाइम, ये कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो आपका राइट आंसर क्विक लाइम हो जाएगा CaO। निम्न में से संगमरमर कौन सा है, तो संगमरमर चूना पत्थर जो होता है CaCO3 को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा 56 का CaCO3। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaCO3। अब नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण क्या है, तो CaOCl2, CaOCl2, CaOCl3, CaOCl4। तो विरंजक चूर्ण जो है आपका 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर CaOCl2। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का कर रहा है 58 नंबर डोलामाइट का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो CaCO3 कि MgCO3 कि CaSO4 कि CaCO3 होगा, तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा CaCO3 MgCO3 हो जाएगा। CaCO3 MgCO3 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोलिथ क्या होता है, हाइड्रोलिथ का अणु सूत्र पूछा आपसे। हाइड्रोलिथ पहली बार सुन रहे होंगे मित्रों, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 59 का हाइड्रोलिथ का CaH2 फार्मूला होता है, अणु सूत्र CaH2। क्लोरीन बूझे चूने के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाती हैं, क्लोरीन बूझे हुए चूने के साथ प्रक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, तभी CaOCl2 बनता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। तो 60 का डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चूना पत्थर के बारे में बात किया जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, चूना पत्थर CaCO3 बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम CaCO3। आगे बात करेंगे, चूने की पुताई में उत्पन्न चमक किसके कारण से होती है। चूना की पुताई के जो घरों में लोग चूना की पुताई कराते हैं तो उसमें चमक आती है, वो किस चीज़ से आती है, तो आपका आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaOCl2। CaOCl2 ही बताए थे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, तो आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर, चित्रकार, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, किसी का हाथ टूट जाता है या बाँह टूट जाता है गोड़, तो उस पर रुई बांध कर उस पर लेप कर दिया जाता है, जिससे वो मजबूत सीमेंट आप, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये दोनों जो है सीमेंट में डाला जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस मेडिकल में प्रयोग किया जाता है, तो आपसे पूछा है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 64 का प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। 65 का रहा, निम्न में से कौन मृदा सुधारक है। मृदा सुधारक मतलब मुलायम करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर लाइम ऑफ सोडा। अरे 65 का ए नंबर ये है जिप्सम। जिप्सम को जो है मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अंडे का बाह्य खोल एक सेल प्रमुखतः किसका बना होता है। बाह्य खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। 66 का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, और संगमरमर भी इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। यह जल में अधिक विलय है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह एक ऑक्सीकारक है, यह तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्पादित करता है। ये 39वीं BPSC का क्वेश्चन है मित्रों, 1994 में आया हुआ। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, यह जल में अधिक विलय होता है।
विरंजक चूर्ण। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। हेंज क्लेवर विधि किसके व्यापारिक उत्पादन कर मतलब औद्योगिक उत्पादन किया जाता है हेंज क्लेवर विधि से। तो ऑप्शंस दिए आपके सामने, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ब्लीचिंग पाउडर। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है हेंज क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, देखिए पाउडर लिखा है, पाउडर है यहाँ पे पी है, को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। आपको रीजन दिया है CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण, CO2 से प्रतिक्रिया करके O2 मुक्त करने के कारण, CO2 से प्रतिक्रिया करके CH4 मुक्त करने के कारण। ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दी। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। तो Cl2 में से Cl2 मुक्त हो जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस चीज़ में। तो रसदार फल में, दूध में, हरी सब्जी में। तो हरी सब्जी में। ये बायो का क्वेश्चन है। पत्तीदार सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पत्तीदार में मैक्सिमम क्या पाया जाता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर लोहा। अभी बताए थे हरी सब्जियों में लोहा। 72 का किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा किस खनिज द्वारा प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट, ये आयरन का अयस्क है। अब पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। चूना पत्थर तो CaCO3 है, तो उससे तो प्राप्त होगा नहीं। तो 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए RSRTS प्री 2000 बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। अब हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या। तो आयरन होता है, यानी लोहा होता है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ेंगे तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 74 का कह अग्नि में से किसमें टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। टेप रिकॉर्डर जो होता है उसमें टेप किस चीज़ में लेपित रहती है। तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण द्वारा लेपित रहती है। तो आपका 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 75 का कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। तो पारा तो अमलगम बनाता है, कौन नहीं बनाता है, ऐसे पूछा गया आपसे। तो 75 का राइट आंसर को हो जाएगा आपका डी नंबर लोहा अमलगम नहीं बनाता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो लोहा की कमी से एनीमिया होता है। तो 76 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 77 का आ रहा है कि किस धातु की अधिक मात्रा से मनुष्य को सिडोरोसिस बीमारी हो जाती है। सिडोरोसिस बीमारी मनुष्य में किस धातु का अधिकता से हो जाती है। तो 77 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा लोहा से। लोहा के अधिकता से सिडोरेसिया हो जाता है, मतलब सिडोरेसिस रोग होता है। लोहा के अधिकता से सिडोरोसिस रोग होता है और कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे बढ़ेंगे 78 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है कि लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा। तो बढ़ जाएगा। देखते हैं, या आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप घर पे लोहा रख दीजिए बाहर, 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको वजन कीजिए, बढ़ा हुआ दिखेगा आपका। 79 का रहा है लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ क्या होता है। अब देखिए, अब जो जंग लग जाता है वो चीज़ किस चीज़ का जंग लगता है ये पूछा गया आपसे। तो 79 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है। तो जल एवं नमी से होता है। तो आपको बताना है। तो जल एवं CO2, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं नाइट्रोजन ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही नमी आती है और जल से आती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रस्ट माने जंग। जंग का रासायनिक संगठन क्या है। जंग का रासायनिक संगठन क्या है, फार्मूला आपको बताना है जंग का। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा Fe2O3। यहाँ पे समथिंग XH2O का मतलब कितना भी H2O रह सकता है। Fe2O3 जंग को बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। लेकिन उसके साथ जल के अणु होना चाहिए। ये भी फार्मूला आपका है, लेकिन इसके साथ जल के अणु होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है, आपको बताए थे। अब ये क्या कर रहा है 83 नंबर कह रहा है कि लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है। इसका रीजन क्या है, किस चीज़ से कैसे बचाता है आपको बताना है। तो 83 का जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है सामने है, आप पढ़ लीजिए। लोहे से रासायनिक क्रिया करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे से संपर्क में आने से रोकता है, कि लोहे की रासायनिक अभिक्रिया गति में परिवर्तन ला देता है, कि ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। तो 83 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑक्सीजन तथा नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोक देता है, क्योंकि एक लेयर चढ़ जाता है पेंट का।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को आप क्या कहेंगे भाई? संक्षारण कहेंगे, उपचयन कहेंगे, आप संकर्षण कहेंगे कि विखंडन कहेंगे? तो इस क्रिया को आप संक्षारण कह सकते हैं, क्योंकि जंग लगेगा तो संक्षारण होगा। विखंडन तो कोई परमाणु टूटता है तो उसको विखंडन कहते हैं। तो लोहे से जंग लग के उसको तोड़ देने को संक्षारण कहते हैं। लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है, मैक्सिमम शुद्धता होता, और ढलवा लोहा तो कच्चा लोहा बोलते हैं इसको। लेकिन बात करेंगे और ऑप्शन है स्टील वगैरह, तो 85 का राइट आंसर पिटवा लोहा ही होगा। लोहा का शुद्धतम रूप पूछा है, स्टील का नहीं पूछा है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए, स्टील में बदलने के लिए निकिल मिला सकते हैं आप। 86 का डी नंबर हो जाएगा। 87 का कौन सा होता है तो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है? तो निकिल बताए हैं अभी। ये देखिए IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी चीज़ मिलाई जाती है? अब स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा मिला दीजिए साहब। स्टील में कार्बन की मात्रा मिलाने से कठोरता है, तो किसी चीज़ में कार्बन की मात्रा मिलाने से कठोरता आ जाती है। तो 88 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन 88 का राइट आंसर जो है कार्बन की मात्रा से नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा से। ये एक बार गलती से बोले हैं हम, ये क्रोमियम की मात्रा, क्रोमियम कार्बन में थोड़ा सा डिफरेंट नहीं समझ में आया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा से। नेक्स्ट 89 नंबर का कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? 89 का पूछा है कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, मतलब ज़्यादा कौन फैलता है? तो इस्पात। आप रबड़ का मत मार के आ जाइएगा, रबड़ नहीं होगा, ऑप्शन गलत है। इस्पात मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है, क्योंकि इसीलिए इस्पात का पुल बनाया जाता है। पुल गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा रहता है? तो मतलब गैल्वेनिकृत लोहे पर गैल्वेनाइजेशन जिस लोहे कर दिया जाता है उस पर किस चीज़ का लेप चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का चढ़ा सकते हैं। ये आपका 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जस्ता। और 91 आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि हरा कशिश ग्रीन बिट्राल, ग्रीन बिट्राल किसको कहते हैं? तो ग्रीन बिट्राल जो है FiSO4 7H2O, मैंने FiSO4 फेरस सल्फेट और 7H2O जल के अणु होने चाहिए, वो आपका ग्रीन बिट्राल कहलाएगा। और CuSO4 5H2O और ZnSO4 7H2O तो जिप्सम है। झूठा सोना किसको कहते हैं साहब? झूठा सोना किसको कहते हैं? ऑप्शन दिया SnS2, FiS2, FiCl3, Fi2SO3। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा झूठा सोना FiS2। आयरन मतलब सल्फेट को बोल सकते हैं सर, ये सल्फर है ना, तो FiS2 को जो भी फार्मूला हो झूठा सोना बोल सकते हैं। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र MgSO4 7H2O। ये देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है इसमें पूछा है मोहर लवण का रासायनिक सूत्र बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा FiSO4 NH4 2 SO4 24H2। 94 का रहा है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहाव रुक जाता है? तो ये होता है आपका फिटिकरी, जिसको पोटेशियम, अरे पोटेशियम तो उसमें रहता है, तो पोटेशियम वाला ही ऑप्शन सही होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड कह सकते हैं या K2S पोटासेलम बोल सकते हैं उसको। ये पोटासेलम अगर ऑप्शन में रहता तो वो ज़्यादा सही होता। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। लेकिन हमारे हिसाब से ये सारे ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पे सीधी फिटिकरी लिख सकते हैं, फिटकरी, क्योंकि देखे भी होंगे दाढ़ी बनाते वक्त कट जाता है तो उसको लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट 95 कह रहा है कि हरा थोथा या हरा कशिश किसका रासायनिक नाम प्रचलित क्या है? इसका हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताए थे FiSO4 5H2O, आयरन से बना है तो Fi होगा, तो फेरस सल्फेट हो जाएगा। तो 95 का डी हो जाएगा सही। कापर सल्फेट जो होगा जिप्सम का हो जाएगा, तो ये हरा कशिश वाला फेरस सल्फेट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 96 तो बता ही दिए हैं। 96 की बात करेंगे, कह रहा है कि रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। मतलब लोहा जो है लाल गर्म हो चुका है तो उस पर जल प्रवाहित करेंगे तो कैसा बनेगा, उस पर क्या बनेगा? तो ये 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा,
H2। निम्न में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा पहले किया गया? सबसे पहले तांबा उपयोग किया गया आदि मानव। अब जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो उसमें भी पढ़ा जाता है। राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार कहाँ है? तो खेतड़ी में राजस्थान का तांबा का विशाल भंडार है। देखिए जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया गया है इसमें। नेक्स्ट का दवाई में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। थोड़ी देर रखबो तो हरा धातु का कार्बोनेट की परत जम जाएगा। वो कौन सा धातु है आपसे पूछा गया है। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, तांबा। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये अब लास्ट क्वेश्चन ये यही बचे हुए हैं। आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि सबका भला हो जाए। इनमें से कौन सी धातु पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर तथा इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है? सभी धातुओं में मतलब कॉमन होता है ये धातु। जर्मन सिल्वर की बात किया जाए या पीतल की बात किया जाए या कांस्य की बात किया जाए तो इसमें तांबा होता है। पिताजी मतलब पीतल में खोजेंगे तो कॉपर और जिंक होता है। कांसा में बात करेंगे तो कॉपर और टिन होता है। और जर्मन सिल्वर में वो भी उसमें भी होता है। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैलोरीमीटर बनाया जाता है किस चीज़ का? लोहा का, चांदी का, तांबा का, एल्युमिनियम का। तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी नंबर, तांबा का। क्योंकि ये जल्दी टेम्परेचर सोखता है, इससे टेम्परेचर बताएगा, इसलिए बनाया जाता है। तड़िक चालक, लाइटिंग कंडक्टर निम्नलिखित होता है, मतलब बिजली जो गिरती है वो किस चीज़ से बनती है, ये पूछा गया है। तो 101 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तांबा। देखिए तीनों में तांबा ही सही हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत को चुंबकित नहीं करता है कौन इसमें से? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 1990 का क्वेश्चन है मित्रों। तो ये 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तांबा। ये देखिए 4 क्वेश्चन थे, चारों का तांबा ही आंसर सही है। मित्रों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मित्रों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।